अवनीश, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जा रही थी, क्या कुछ बातें हुई परिसर के अंदर? क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, तीनों आरोपियों को अंदर ले जाया गया। सजा सुनाने से पहले वहां पर उनको पेश किया गया। तो जज ने जो है उन्होंने उनसे घटना के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी घटना को कबूल किया। कबूल करने के बाद जज ने सीधा फैसला सुना दिया कि आप 50-50 हजार रुपए का जुर्माना और फांसी की सजा सुनाई जा रही है। उसके बाद तीनों जो आरोपी हैं उनके अपने से आंसू निकाला है। लेकिन अभी कुछ देर पहले न्यूज स्टेट ने आपको दिखाया था, दर्शकों ने दिखाया था किस तरीके से आरोपियों को सजा सुनाने के बाद उनको कोर्ट परिसर से बाहर लाया गया और लाने के बाद उनको गाड़ियों से निकाल के ले जाया गया। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बात है कि उनको सजा तो सुना दी गई है। बड़ी इस जघन्य अपराध जो हुआ था उसको लेकर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। परिवार के लोगों को बात करें तो जैसा कि दीपक बता रहे थे हमारे सहयोगी, परिवार के लोग बेहद बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि इस घटना को लेकर एक बड़ी ही इस तरीके से उनको सजा दी जाए जिससे आगे चल के भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो सके। लेकिन अब तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है, उससे परिवार वाले बहुत खुश हैं। हालांकि परिवार ने जब घटना हुई थी, परिवार इस केस से जुड़े हुए जो वकील थे या फिर अन्य जो वहां परिसर में वकील मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करिए कि इस केस को सॉल्व होने में, सजा का ऐलान होने में एक लंबा वक्त लग गया, 44 साल। लगभग 13 आरोपी की मौत हो चुकी है, 4 आरोपी बचे थे जिनमें से एक भगोड़ा घोषित किया गया, 3 को ही सजा हुई। इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लग गया? देखिए, जो पीड़ित परिवार के अधिवक्ता थे रोहित शुक्ला, उनको जब बात की तो उन्होंने साफ कहा था कि वक्त में समय तो लगा है इस पूरी घटना में, लेकिन उसमें कुछ लोग जो थे वो ट्रायल पे थे और उनकी बराबर जो है सुनवाई हो रही थी, लेकिन 13 लोगों की उसमें मौत हो गई है। अगर एक की बात करें तो एक भगोड़ा कोर्ट ने घोषित कर दिया और 3 लोग जो बचे थे उनको अब बहुत ही लंबे समय के बाद सजा सुनाई है। लेकिन हालांकि जो वकील साहब थे रोहित शुक्ला, उनका साफ कहना था देरी से आदेश आया है, लेकिन आदेश जो है वो बहुत अच्छा आया है और आगे चल के लोग जो है घटनाएं करते हैं तो ऐसी घटनाएं से लोग बचेंगे। हालांकि अगर घटना करते हैं तो उनको भी कहीं ऐसी सजा ना दी जाए। ठीक है अवनीश, बहुत आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो 44 साल बाद करीब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि 1981 में यह जघन्य हत्याकांड हुआ था और 17 आरोपी थे, इसमें 17 अभियुक्त थे, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है। बाकी जो 4 बचे थे उनमें से एक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 3 जो दोषी थे उन्हें आज फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अब जो गांव के लोग थे जहां पर यह हत्याकांड हुआ था, जो परिवार से जुड़े हुए लोग थे, जिनके परिवार के लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, उनका कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहना है वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक इस वक्त उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर यह हत्याकांड हुआ था। दीपक, कोर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया, 44 साल लग गए, इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, क्या कुछ कह रहे परिजन अब? और एक काफी लंबा समय था वाकई में, इन्होंने 44 साल तक इनको एक लंबा इंतजार करना पड़ा। हमारे साथ अभी कुछ ऐसे लोग परिवार भी थे जो यहाँ पे पलायन कर गए थे, तो आज आए हैं इसको कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए। और उनके परिवार के एक नहीं बोलनी बल्कि 12-12, 14-14 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई और उसके बाद डर के कारण ये लोग यहाँ पे पलायन कर गए। इस महिला से भी उनसे बात हुई थी, उनसे भी गोली लगी थी। हालांकि घटनाक्रम में घायल होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं अब वो सही है, लेकिन उनका कहना था कि उनके परिवार के 13 लोगों की मौत हुई थी। जहाँ मेरे साथ इसमें मौजूद है, क्या नाम है? दौलत राम नाम है मेरा। दौलत राम जी, आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है जी, और 44 साल बाद फैसला, एक लंबे समय इंतजार के बाद जी, तीनों आरोपियों को फांसी की सजा हुई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगा। क्या कहना चाहेंगे पूरे गाँव? ये कह रहे हैं साहब, ये जब भी आ जाता घटना तो हो रही कुछ था, लेकिन अब आया है, चलो आया है। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो जब मिला तभी सही, लेकिन हमारे गांव में ये हो गया था कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा गांव पलायन कर गया है। इससे के मालूम पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है और हम ये सोच रहे हैं सड़कें कार्य लगभग 10% लोग रह गए हैं, 90% चले गए। बिल्कुल 90% लोग यहाँ पे चले गए, 10% रह गए, क्योंकि एक गाँव में एक जाटवों का जो एक मामला था काफी भरा हुआ था और उस घटना के बाद कहीं न कहीं वो 8-10 परिवार केवल यहाँ पर रह गए, क्योंकि 24 लोगों की दौरान गोली मारकर हत्या हुई थी और एक 44 साल का लंबा समय। इसके बाद अब कोर्ट ने कहीं न कहीं फैसला लिया है, जिसको लेकर यहाँ के लोग तमाम जो पीड़ित परिवार है वो खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना था
कहीं ना कहीं ये फैसला जल्दी आ जाता तो शायद हो सकता था कि और ही अच्छा होता। तो जो लोगों को, जो मृतक हैं, उनके आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ पर मेरे साथ और भी मौजूद लोग हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह जी। 3 लोगों को 50,000 का जुर्माना। जी, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हमने तमाम लोगों के परिवार वहाँ पर जांच ब्यूरो से बात हुई और काफी लोग कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिए दीपक, आएंगे आपके पास। अवनीश, अगर बात करें सभी आरोपियों की, तो जो आरोपी हैं जिन्हें सजा सुनाएगी, उन्हें फिलहाल अभी कहां रखा जाएगा और कब तक फांसी दी जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया है। उनको अभी जेल में रखा जाएगा, लेकिन जब तक उनकी जो फांसी की सजा जो सुनाई है वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद उनको यहाँ पे ले जाकर सजा दी जाएगी। लेकिन हालांकि ऐलान तो हो गया है। उसके बाद जो तीनों मुलजिम थे, तीनों आरोपी हैं, उनका चेहरा भी एकदम मायूस हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी सजा सुनने के बाद और इतना जघन घटना का अपराध हुआ था, उसके बाद ये सजा सुनाई है। तो अभी उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गई है। अभी वो जेल में रहेंगे, लेकिन जब तक उनकी फांसी का फैसला तो हो गया है, सजा सुना दी गई है, लेकिन उसका जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उनको नहीं भेजा जाएगा। जो आरोपी हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या जो आज फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती अभी दी जाएगी? देखिए, जो उनके वकील साहब थे रोहित शुक्ला, उससे जब बात की गई तो उन्होंने साफ कहा है कि फैसला जरूर देर में आया है, लेकिन लंबा समय लग गया, लेकिन फैसला जो आया बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि वो भी चाह रहे थे, लगातार पैरवी कर रहे थे कि इन तीनों जो आरोपी हैं, तीनों दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने घटना बहुत जघन्य की थी और उसके बाद ये सजा इनको सुनानी थी। लेकिन आज उनको जो है तीनों को फांसी की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि वकील साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस घटना में इतना समय लगा, आरोप जुर्माना लगाया गया, फांसी की सजा सुनाने में 44 साल बाद इन तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। हालांकि जो परिवार है वो भी बहुत खुश है। जो मृतक थे, 24 एसटी लोगों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, गांव में पूरी तरीके से मातम छा गया था। लोग पूरी तरीके से घबराए हुए थे, परेशान थे। लेकिन उसके बाद प्रशासन भी चाह रहा था कि ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो उनके अधिवक्ता है पीड़ित बच्चे, वो भी चाह रहे थे कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो ये भी उनके जो अधिवक्ता हैं रोहित शुक्ला जी, उनका तो कहना है कि समय से 44 साल लेट तो हुआ, लेकिन जो उन पर जो सजा सुनाई है वो बहुत अच्छी सजा सुनाई है और अच्छा ऐलान आया है कोर्ट की तरफ। चुनौती भी तो दी जा सकती है अभी कोर्ट में। अवनीश, आपके साथ में अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि जो फैसला आज मैनपुरी कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, इस फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है, और दी जा सकती तो कितनी गुंजाइश है कि जो फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया मैनपुरी कोर्ट की तरफ से, यह फैसला बरकरार रहता है? अवनीश, आप तक आवाज पहुंच रही? देखिए, जो अधिवक्ता है हमारे साथ पीड़ित बच्चे, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या इस बार फैसला आया, इसमें क्या देरी रही, तो इतना लेट क्यों फैसला आया, हम बात करेंगे। सर, जैसा कि फैसला आया है कोर्ट का 44 साल बाद, देरी से आया है, क्या कहेंगे इसको, इतना टाइम क्यों लगा फैसले को लेकर? ये फाइल यहाँ नहीं चल रही थी। ये फाइल थी प्रयागराज लोअर कोर्ट में, और प्रयागराज लोअर कोर्ट में यहाँ पर भेज दी गई। हाई कोर्ट के आदेश से यहाँ मिलने के लिए भेज दी गई। अब उसमें जो देरी हुई है वो वहाँ के लोग बता सकते हैं कि कितनी देरी क्यों हुई। फैसला सही आया, आखिर वजह क्या होती है? इतना बहुत अच्छा आया है, बहुत सुंदर आया है। अच्छा, घटना इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, क्या इसकी वजह रही? आप इसकी केस की स्टडी कर रहे थे लगातार। केस स्टडी में ये आया था कि राधे संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, जिसमें ये दिल्ली के लोग गवाह बन गए थे पुलिस को। इस आधार पर इन लोगों ने दुश्मनी मानते हुए इनकी 24 हत्याएं। 24 ये सब जाटव लोग थे, ये सब दलित लोग थे। तो आज फैसला बहुत अच्छा आया, लेकिन देरी से आया। अच्छा, मैनपुरी में इसका केस कब से चल रहा था, कितना समय हुआ था? मैनपुरी में अभी 2024 में आया था इसका ये फाइल आई थी ट्रांसफरों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से, तो उस पर ये अब जजमेंट हुआ। तो देखिए, लगातार पीड़ित जो पक्ष था उसके अधिवक्ता थे हमारे पास रोहित शुक्ला, उनका साफ कहना है कि इलाहाबाद इस केस की स्टडी कर ली थी, और यहाँ पर 2024 में जब वो केस आया तो उन्होंने इस केस को लड़ा अच्छी तरीके से, और तीनों दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई है।
कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, मैनपुरी कोर्ट की तरफ से। जो तीनों दोषी थे उन्हें फांसी की सजा का ऐलान किया गया है और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि दूसरी तरफ गांव के लोग, जो पीड़ित परिजन हैं, जो कोर्ट से फैसले की मांग कर रहे थे, इन तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे, उनके लिए खुशी की बात है क्योंकि फांसी की सजा दी गई तीनों आरोपियों को। दीपक भी लगातार उस गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर ये पूरा जघन्य हत्याकांड हुआ था। दीपक, गांव के लोग अब क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे गांव से लगातार गांव में है और ग्राउंड जीरो पे खड़े हुए हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस जगह पे भी खड़े हुए हैं कि जहाँ पर ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था 44 साल पहले। आज ये खंडर पूरा बना हुआ है और इस खंडर में कभी घर बना करते थे और तमाम लोग बाहर यहाँ से पलायन कर गए टूटने के बाद, तो ये भी खंडर हो चुके हैं। गाँव के लोग अभी भी मौजूद है, कुछ परिवार अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं जो उस समय उस घटना का शिकार हुए। मेरे यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? निर्मला जी। निर्मला जी, आज फैसला आया, फांसी की सजा हुई है तीनों आरोपियों को, क्योंकि परसों भी हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले भी, तो आपका यही कहना था, कुछ मांगे थी जिसको लेकर के हमारी न्यायालय से मांग की थी। क्या कहना चाहेंगे आज इसको लेकर के?